पता कि तब हुआ क्या। ये भी नहीं पता, मीन पाकिस्तान में लोग कहते रहे कि हम कभी अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाते। अगर हमने उस वक्त की तारीख पढ़ी होती, सुनी होती, देखी होती, या हमें कोई पढ़ाता या हमें उसका एक्सेस देता, तो हमें पता होता कि मशरकी पाकिस्तान में हमने अपने ही शहरियों पर तमाम जुल्म किए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान टूट गया। लेकिन आप ज़रा हमारी हठधर्मी का अंदाज़ा ये लगाएं कि हाल ही में, मतलब 2-3 साल पहले, जब 3 साल पहले जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, तो अपनी आखिरी तारीख में, अपनी आखिरी तकरीर में तारीख कह दिया, पहली बार पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ पिछले 40-50 साल में जनरल याह्या को ओन कर रहा था। इससे पहले ये ओनरशिप नहीं दी गई, और ओन करते हुए ये कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान टूटने का हादसा था, वहाँ पर फौजी शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त थी। सुनिए जनरल बाजवा ने क्या कहा था। सबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। सुन लिया आपने। अच्छा, अब सुनने को तो बड़ी दिलकश बात लगती है कि ये फौजी शिकस्त नहीं थी, ये सियासी शिकस्त थी। ये वही तरीका वारदात है कि करो सारा कुछ खुद और बाद में सियासतदानों के ऊपर डाल दो। लेकिन यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि 1956-58 से लेके पाकिस्तान टूटने तक सारी सियासत भी तो आप ही कर रहे थे। अयूब खान साहब ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, आइन को मुअत्तल कर दिया, मर्जी के। उसके बाद इलेक्शन ना होने के बराबर नेशनल इलेक्शन तो करवाया ही नहीं, जिसे जनरल इलेक्शन कहते हैं, वो तो कभी हुआ नहीं। मीन अयूब खान साहब के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब पहला इलेक्शन करवाया ही करवाया पाकिस्तान में। इंडिया ने पहले 3-3.5 साल में पहला इलेक्शन भी करवा लिया आज़ादी के बाद, और अपना आइन भी बना लिया। हमें पहला इलेक्शन करवाते करवाते 1947 में पाकिस्तान बना, और पहला इलेक्शन करवाते करवाते गालिबन 23 साल लग गए, और पहला ही इलेक्शन करवाया तो हमने मुल्क तोड़ लिया। क्योंकि पहला ही इलेक्शन जो 1970 में हुआ, उसके जो रिजल्ट्स आए, वो हमारा उस वक्त का जो डिक्टेटर और आर्मी चीफ जनरल याह्या है, वो मानने को तैयार नहीं थे। मशरकी पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीती। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बार 8 फरवरी को लोगों ने दबाकर मैंडेट जो है वो इमरान खान को दिया। इस बार भी जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की और अपनी मर्जी के फॉर्म 47 जारी किए। इस बार भी कहा क्या गया कि जीते तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन आपके तमाम मेंबरान को, जाहिर है उसमें काजी फायद ईसा को भी इस्तेमाल किया गया, बल्ले का निशान छीना गया, उससे भी बात नहीं बनी। तो बाद में इलेक्शन कमीशन से ही कहलवा दिया गया कि हैं तो आप तहरीक इंसाफ से, और जो जीत गए, तहरीक इंसाफ अब रही नहीं, तो जो जीत गए वो आज़ाद है। एमएनए रहेंगे लेकिन आज़ाद रहेंगे। क्या ये नई बात है? नहीं। आप जरा मेजर जनरल राव फरमान अली साहब ने तब क्या फरमाया था, सुनिए। अवामी लीग एमएनए रिमेन एमएनए, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent. And I think on the 28th, when the President speaks to the nation, you will hear definitely about it.